अब आपके यूपीआई पेमेंट पर भी कटेगा पैसा? अगर आप भी रोज क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से यूपीआई चार्जेस को लेकर काफी बातें हो रही हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि आम यूपीआई यूजर्स को ट्रांजैक्शन फी नहीं देनी होगी। आखिर पूरा मामला क्या है और एमडीआर का नाम क्यों सामने आ रहा है, आइए जानते हैं आसान भाषा में, समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिशा शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, आज यूपीआई हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना शायद हमारी डेली पेमेंट्स अधूरी लगती है। चाहे चाय की दुकान हो, ग्रोसरी स्टोर हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर किसी दोस्त को पैसे भेजने हो, बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। लेकिन अब इसी यूपीआई को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए कि अब यूपीआई से पैसे भेजने पर भी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। गवर्नमेंट ने साफ किया है कि आम यूपीआई यूजर से ट्रांजैक्शन फी नहीं ली जाएगी। यानी अगर आप अपने दोस्त या फैमिली मेंबर्स यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कोई यूपीआई चार्जेस नहीं देना होगा। अब यहाँ एक नया शब्द सामने आता है, एमडीआर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आसान भाषा में समझिए, जब आप किसी शॉप, बिजनेस यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट ट्रांजैक्शन फी कहलाता है। इसी मर्चेंट पेमेंट्स को लेकर एमडीआर की चर्चा हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार यूपीआई से पेमेंट करने पर आपके अकाउंट से कोई एक्स्ट्रा पैसा कटे जाएगा। गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन के मुताबिक पर्सन टू पर्सन यानी P2P ट्रांजैक्शन फी रहेगी। यानी अब अपने दोस्तों को 500 भेज रहे हैं, मम्मी पापा को पैसे भेज रहे हैं या किसी रिश्तेदार को पेमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन फी नहीं देनी होगी। अब सवाल ये है कि आखिर एमडीआर की बात क्यों हो रही है? दरअसल यूपीआई को चलाने के लिए बैंक्स, पेमेंट एप्स और दूसरे पेमेंट पार्टनर को लेकर पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक स्मूथली चलाने के लिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन से जुड़े चार्जेस को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल आम यूजर को लेकर साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी सोशल मीडिया पर अगर आपको ऐसी खबर दिखाई दे अब हर यूपीआई पेमेंट पर 10 या रुपए कटेंगे तो बिना पूरी जानकारी के उस खबर पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि P2P यूपीआई पेमेंट को लेकर गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन साफ है। दोस्तों, यूपीआई ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को इतना आसान बना दिया है कि आज छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बिजनेस तक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में यूपीआई चार्जेस से जुड़ी कोई खबर सीधे करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। इसलिए सबसे जरूरी बात एक बार फिर याद रखिए, आम यूपीआई यूजर्स को अपने रोजमर्रा की यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई अलग ट्रांजैक्शन फी नहीं देना होगा। हाँ, मर्चेंट ट्रांजैक्शन और एमडीआर का मामला अलग है, इसलिए दोनों को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, जब आप यूपीआई चार्जेस को लेकर अपना कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई को हमेशा फ्री रहना चाहिए या बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस की व्यवस्था होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही आसान भाषा में न्यूज, ट्रेंडिंग और एक्सप्लेनर स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ। धन्यवाद।